तब चर्चा प्रारंभ करें आप। जी जी, बस 1 मिनट। चलिए, जय नमस्तु। हरमिततिपदिविन्दिप नम्यो सिद्ध शुभा गुरुवे श्री गुपति सहिकार तारणि तरणि समर्थ गुरु संसार निवार धम्म जुतो जिनवरी अर्थति अर्थर जो है विनाशी भव जो ममलियानि परिलो। देखो गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार। श्री कमलवती श्री ग्रंथनाथ जी। तत्वं च परं तत्वं परम भावदर्शिये परं जिनं परमेष्ठि नमाम्यहं परं देविनेवस्य। नमः शिवाय। परम राजमचनवाणी सतगुरुवार तारण स्वामी सर्वज्ञ जिनेन परमात्मा की अमृत ज्ञान रस धारा श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी, जहाँ अपन निरंतर आत्म भाव ज्ञायक भाव की सिद्धि को कह रहे हैं कि आत्मा ज्ञान भावमय है। आत्मा ज्ञायक भावमय है। ऐसे अपन ज्ञान भाव की सिद्धि का भैया निरंतर चिंतन कर रहा है कि ये जीव कैसे अपने पूर्णत्व को, कैसे अपने परम तत्व को, कैसे अपने आत्म भाव बहुत तेज मतलब कैसे अपने आत्म तत्व को ये जीव कैसे प्रकट कर सकता है, इस भाव का चिंतन अपन निरंतर कर रहे हैं। सुबह अपन ने कहाँ विषय छोड़ा था? सुबह हमने क्या क्या विषय छोड़ा था? भैया याद है किसी को? क्या कहा था हमने? शाम को काय की चर्चा होगी? चलिए बताओ, याद है नहीं? क्या कहा था हमने सुबह? अपने सुबह क्या चर्चा कर ली थी? अच्छा ये बताओ। आत्मा कमल की तरह प्रफुल्लित। भगवान की वाणी का प्रकाश मिलते ही, सर्वज्ञ जनेन भगवान की वाणी का प्रकाश मिलते ही जिनका हृदय कमल की तरह खिल जाता है, उनके लिए ज्ञायक भाव बहुत सरल है भाई। उनके लिए ज्ञाता भाव बहुत सरल है। ज्ञायक की विशेषता बताई थी भैया, जैसे कमल सुगंधित होता है, कमल महकता है, वैसे ही आत्म चित्त की एकाग्रता होते ही, चित्त में आत्म की एकाग्रता होते ही या भगवान की वाणी श्रवण करते ही ये जीव का हृदय महकता है, खिल जाता है। ज्ञान उपयोग में महकता है भैया। इस ज्ञान उपयोग में अनंत सुंदर, अपना सर्व सुंदर प्रकाशमान स्वभाव जानने में आता है। और क्या बताया था भैया कि
अनंत पराग अतीन्द्रिय आनंद इस कमल स्वभाव में ज्ञानी साधक को दिखाई देता है। इसलिए ज्ञानी साधक इस स्वभाव से दृष्टि ही नहीं हटाता। यहां तक की चर्चा हो गई थी। फिर हमने अंत में ये बात कही थी भैया कि जो ऐसे ज्ञायक स्वभाव को जानते हैं, जो ऐसे ज्ञायक स्वभाव को देखते हैं, जो ऐसे ज्ञायक स्वभाव का अनुभव करते हैं, वो जीव भगोड़े नहीं होते भैया। हमने कहा था शाम को अपन यही चर्चा करेंगे कि जो वास्तव में ज्ञायक स्वभाव को जानते हैं, ज्ञायक स्वभाव को अनुभव करते हैं, वो जीव कर्तव्यहीन नहीं होते। अपन क्या सोचते हैं भैया कि घर परिवार छोड़ दो, समाज संप्रदाय छोड़ दो, सारे काम छोड़ दो तो ही आत्मा की साधना होती। लेकिन जिस जीव की जो भूमिका है, जैसे आप घर में रह रहे हो, आप स्त्री पर्याय में हो, आप घर में रह रहे हो और Recording in progress. हम भोजन बनाना छोड़ दें तो साधना हो सकती है, या फिर हम आत्म साधना कर रहे हैं तो हम भोजन बनाना छोड़ दें, ऐसा नहीं होता। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं हम। आपके सामान्य जीवन में आपका सामंजस्य कैसे बने, Recording जो in ज्ञान progress. में आत्मा है, जो ज्ञान में शक्ति है भैया, जो ज्ञायक का अनुभव करने वाले हैं, वो भगोड़े नहीं है भैया। फिर कैसे हैं वो लोग? वो सब क्षत्रिय हैं भैया, पुरुषार्थी हैं। अबे भगोड़े और पुरुषार्थी में अंतर क्या होता है? सुनो, भगोड़ा होता है जो अपने कर्तव्यों से भागना चाहता है, भगोड़ा होता है जो संयोगों से भागना चाहता है, भगोड़ा होता है जो निमित्तों से भागना चाहता है, जिसके अंतर में बार बार ये भावना आती है कि मैं इन निमित्तों से हट जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा। घर में भैया बहू बुरी है तो बहू चली जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, सास बुरी है, सास चली जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, लड़का बड़ा है तो लड़का चला जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। भैया जो भगोड़ों का स्वभाव क्या भैया कि वो निमित्तों से, अपने कर्तव्य से, अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहते हैं, आलसी प्रमादी होते हैं, कुछ करना नहीं चाहते। वो लोग क्या कहते हैं भैया, वो क्या बहाना बनाते हैं भैया, इन सब संयोगों से छूट जाए तो हमारी साधना अच्छी होगी। भगोड़ों का मार्ग नहीं है। क्या कह रहे हैं हम? कुछ बात समझ में आई? हमने क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? भगोड़ों मतलब जो पुरुषार्थ करना नहीं चाहते। क्या करना चाहते हैं भैया? निमित्तों पे दोषारोपण करके, निमित्त की धारा पे दोषारोपण करके, संयोग पे दोषारोपण करके अपने आप को बचाना, अपने प्रमाद को बचाना चाहते हैं। भैया इस निमित्त के कारण ऐसा नहीं हो रहा, या भैया जंगल में रहने लगो, धर्मशाला में रहने लगो, भैया घर पुत्र परिवार से दूर रहने लगो तो आत्म साधना हो पाएगी। और भैया अब इन सब के बीच में रहेंगे तो आत्म साधना हो ही नहीं सकती। ऐसे भगोड़ों का मार्ग नहीं है, ये वैरागियों का मार्ग है। यदि आपको आत्मा का श्रद्धान हो जाए, आप वीतराग स्वभाव में डूबने लगो, आपके हृदय में वैराग आ जाए और आप घर छोड़ के चले जाओ, ऐसा तो मार्ग है। वैरागियों का मार्ग तो है, ज्ञानियों का मार्ग तो है, वैरागियों का मार्ग तो है, ज्ञानियों का मार्ग तो है, लेकिन भगवान आत्मा भगोड़ों का मार्ग नहीं है भाई। अपनी जिम्मेदारी को छोड़ के भागना है, अपने कर्तव्यों को छोड़ के भागना है। क्या बोलते हैं? निमित्तों में दोषारोपण करके भागना है। भाई क्यों भागना है? इसलिए भागना है भैया कि इन निमित्तों में अपनी स्थिरता नहीं आती। क्यों स्थिरता नहीं आती? क्योंकि राग देश इतना अधिक है,
मोह इतना अधिक है या फिर प्रमाद इतना अधिक है कि इनसे भागना चाहते हैं, इनको फेस करने की ताकत नहीं है। हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि रोज दुकान चलाओ, दिन भर चौके में व्यस्त रहो, पूरी समाज को भोजन करवाओ, ये कहना चाह रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं? जो वर्तमान में कर्म संयोग रूप उदय में है, हम इनकी रुचि लगाने नहीं कह रहे। हम ये नहीं कह रहे कि तुम समाज की पूरी जिम्मेदारी उठाओ, तुम पूरी घर की जिम्मेदारी उठाओ। यदि तुम्हारे सहयोग में है पुत्र परिवार की जिम्मेदारी, तुम्हारे सहयोग में तुम्हारा चौका है, तुम्हारे सहयोग में तुम्हारा चौका है, तुम्हारे सहयोग में तुम्हारा जॉब है, तुम्हारे सहयोग में तुम्हारी पढ़ाई लिखाई है, तो तुम्हारे सहयोग में जो है उस रूप कर्तव्य तो तुम्हारा सहज होगा ही होगा। आप उस पर दोषारोपण नहीं कर सकते कि इस निमित्त के कारण से मेरी आत्म साधना नहीं होती। बस उससे मेरी आत्म साधना नहीं होती, उससे मैं अंतर नहीं जा सकता, उससे कारण मैं अपने अंतरात्मा में नहीं डूब सकता, उससे कारण मैं भगवान के वचनों का श्रद्धा नहीं होता, ऐसा कारण बिल्कुल नहीं है भाई। इसलिए कह रहा है हाँ, बस खुद को पुरुषार्थ नहीं करना। मैं तो पुरुषार्थ करना चाहता हूं लेकिन इनके कारण नहीं हो रहा, दूसरों पे मर देना, ये भगोड़ों का मार्ग। स्वच्छंदीपना अभी तो पुरुषार्थ हुआ ही नहीं, स्वच्छंदी कहां से होगा बेचारा? स्वच्छंदी तो है ही वो, प्रमादी तो है ही वो, स्वच्छंदी तो है ही वो, लेकिन महाभगोड़ा है वो तो कुछ करना ही नहीं चाहता, वो कुछ करना ही नहीं चाहता भैया, वो कुछ स्थिति को फेस ही नहीं करना चाहता। उसे अपने ऊपर, सुनो अच्छे से आपके मतलब की चर्चा, उसे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं इन संयोगों में रहते हुए भी गायक रह सकता हूं। उसे अपनी गायक भाव पे, अपनी आत्मसत्ता पे विश्वास ही नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि 24 घंटे दुकान में लीन रहो, 24 घंटे मकान में लीन रहो, पुत्र परिवार में लीन रहो, ये नहीं कह रहा। जिन कर्म संयोगों में रहना ही पड़ रहा है, जो कर्म संयोग है तो भैया उनको समता भाव से, उनको सहज भाव से करके और वात्सल भाव से करके, ऐसा नहीं कि उठा के यहाँ का वहां पटका, वहां का वहां पटका, तो सामने वाले के परिणाम बिगाड़ के नहीं, वात्सल भाव से करके खुद का भी समन्वय बना रहे और सामने वाले को भी धर्म में अनुकूलता हो और आपका भी एक क्षण भी धर्म का ना छूटे। भावना तो ऐसी हो तो आपका कल्याण हो सकता है। हम सोते रहे, घर वाले सारा काम करते रहे और अपने मंदिर आ जाए, अनुज जी जैसा काम नहीं चलेगा। तो यदि धर्म करना है तो सबको समन्वय बिठाना पड़ेगा भाई, सारी स्थिति को एक जैसा माप तोल के रखना पड़ेगा भाई। भैया देखो, धर्म करना है तो उतनी एक्टिविटी चाहिए, उतना रुझान चाहिए, उतनी रुचि चाहिए, और आपको जब उतना रुझान होगा, अपनी उतनी रुचि होगी, तो फिर आपको सबके प्रति भावना आएगी भैया कि जैसा मैं जीवात्मा, जैसा मैं भगवान आत्मा, वैसे ये सारे जीवात्मा, जैसे मैं अपने तत्व को पी रहा हूं, जैसे मैं अपने पुरुषार्थ को प्रकट कर रहा हूं, वैसे ही धर्म मार्ग में सब लग जाए। ऐसी भावना के साथ जो पुरुषार्थ होता है वो वात्सल भाव के साथ होता है। भैया जो वात्सल भाव के साथ होता है, ना फिर वहां मां रहती, ना वहां पिताजी रहते, ना फिर वो लड़का रहता, ना वहां बहू रहती, वहां सब एक समान जीवात्मा, वहां सब भगवान आत्मा होते हैं, सबके प्रति एक जैसी भावना। प्रमाद के हटने का नाम साधना है कि आप अपना प्रमाद कितना छोड़ रहे हो। मान लो आप 12 घंटे सो रहे हो, एक उदाहरण, जैसे हम ही मान लो हम भाई 10 बजे तक सो रहे हैं और उसके बाद 10 बजे उठने के बाद कहें भैया 9 बजे उठने के बाद कहें, मान लो 10 बजे तक तो नहीं सो, मान लो हम 8:30 बजे तक सो रहे हैं, 8:30 बजे उठने के बाद कहें भैया मैं 10 बजे प्रवचन करने जाना है, सब लोग हमारे कपड़े भी धो दे, हमारे कपड़े प्रेस भी कर दें, हमारे भैया सारे सफाई भी कर दें, हमारे सारे काम भी कर दें, और हम सीधे मंच पे आकर 10 बजे जाके बैठ जाए। ऐसा थोड़ी ना भैया कि 10 बजे प्रवचन करने जाना है तो 9:30 तक सोते रहो। उसके पहले भी आपकी जो कर्तव्य की भूमिका है भैया, आप अपने प्रमाद को त्यागो, आप अपने आलस को त्यागो, आप भैया सुबह 7 बजे उठो और आप अपनी समय, अपना पाठ, अपना जाप
और जो आपकी दैनिक चर्या उसको क्रिया को व्यवस्थित करके और उसके बाद आप भी जाओ और भैया आपके साथ जो लोग हैं उन्हें भी ऐसा ना लगे कि अमित भैया के साथ रह रहा है, अमित भैया कपड़े धोने पड़ते हैं। जैसे अंकुश भाई हमारे साथ रह रहे हैं तो भैया अमित भैया के साथ रहो तो अमित भैया कपड़े धोने, अमित भैया की नौकरी करने के लिए रह रहा है या साधना करने के लिए। आपके अंदर वात्सल्य होना चाहिए, प्रेम का भाव होना चाहिए कि सामने वाला आपके साथ रहे तो वो उपेक्षित नहीं होना चाहिए, दीन नहीं महसूस करना चाहिए। ये वात्सल्य से धर्म प्रारंभ होता है। और यदि कोई आपके साथ रह रहा है उसे आपके साथ वात्सल्य की भावना नहीं आ रही, दीनता की भावना आ रही है, इसका मतलब भैया आपके अंदर में समन्वय नहीं, आपके अंदर में सत्य नहीं है, आपके अंदर में प्रेम नहीं है, आपके हृदय में दया नहीं है, और आपके हृदय में दया नहीं है, वात्सल्य नहीं है, सभी जीवों के प्रति समान भावना नहीं है, तो आपके अंदर में धर्म का जन्म नहीं हुआ, आपके अंदर में सत्य का जन्म नहीं हुआ, अभी आपके अंदर अभी वो ज्ञायक भगवान आत्मा का बोध नहीं हुआ अभी। भैया जब ज्ञायक भगवान आत्मा का बोध गायक होगा तो सब जीव समान जानने में आए, समय से 1 मिनट पहले भी आ जाओगे और सब काम भी हो जाएंगे भैया। ये कला है भैया। और भैया जब तक आलस है, जब तक भैया आप कितनी जल्दी कर लो, कितने आलस करो, आप 5 मिनट लेट भी आओगे देख लेना, और समय पे भी नहीं आ पाओगे और आपकी वो भावना भी नहीं बनेगी। भैया परमात्मा त्यागना पड़ता है, अपनी केयर खुद करनी पड़ती है। ये मार्ग मन से नहीं चलता, ये मार्ग मन से नहीं चलता। यहाँ भोजन भी अपने समय पे करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि दूसरे को आकुलता ना, तब मोक्ष मार्ग चलता है। मन का मार्ग नहीं, ये मार्ग काय का है? ज्ञान का। ये मार्ग क्या बोलते हैं, परिस्थितियों से भागने का नहीं है, ये मार्ग है परिस्थितियों को सामना करने का, परिस्थितियों के सामने फेस करने का। भैया क्या कहना चाह रहे हैं हम? कर्तव्य निष्ठा का मार्ग। Recording in progress. और इस तरीके से परिपक्व होकर जो निकलता है, इस तरीके से जो अंदर से पक्के निकलता है, इस तरीके से जो प्रमाद त्याग के निकलता है, वो एक बार निकलता है, लौट के वापस नहीं आता। क्यों? भरत चक्रवर्ती एक बार निकले थे भैया, 48 मिनट में केवल ज्ञान लेके चले गए, लौट के वापस नहीं आए, बहिर्मुखी नहीं हुए। काहे नहीं हुए भैया? परिपक्व होकर निकले थे। बहुत अच्छी बात सुना रहा है मैं आपको। आपके जीवन में जो आपको थोड़ी बहुत उलझन होती है ना, धर्म और मोक्ष मार्ग एक साथ नहीं चल सकता, वो मोक्ष मार्ग और संसार की अवस्था एक साथ नहीं चल सकती, तो कोई बहुत ज्ञान उपयोग और कहते हैं कर्म धारा एक साथ चल सकती हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। बस प्रमाद का त्यागने का नाम मोक्ष मार्ग है, मूर्छा के त्याग का नाम मोक्ष मार्ग है, अंतर में मोह के त्याग का नाम मोक्ष मार्ग है। भरत चक्रवर्ती एक बार त्याग करके निकले भैया, लौट के वापस ही नहीं आए। ऐसे निकले कि भगवान के समोषण में गए। वो कहते कौन से कहां से गए, वो जो जितनी भी वो चर्चाएं आती है ना, वो सब अलग है। भगवान के समोषण में गए, दीक्षा ली। वो कौन सा पर्वत कहते हैं, वो कौन से स्थान से, वहां वो सब कल्पना है। दीक्षा किससे लेंगे? गुरु का नाम बताओ। भगवान के समोषण में गए, भगवान से समोषण में जाके केस लॉन्च करे, दीक्षा ली, 48 मिनट अंतर मुहूर्त अंतरात्मा में लीन हुए, और केवल वापस आने की कोई बात है ही नहीं। कहा भैया वापस आने की कोई बात क्यों नहीं? हाँ, उसका भी अभी हमारे वो भी उदाहरण सुना, हम बहुत बार सुना चुके हैं, फिर भी सुना दे रहे। एक बार पुरुषार्थ करके निकले तो फिर निकले, फिर वापस आने का चांस नहीं होना चाहिए भैया। ऐसी निश्चलता, ऐसी निष्ठा के साथ जो मोक्ष मार्ग चलता है, वो शुद्ध मोक्ष मार्ग होता है। हम आपको यहाँ सिर्फ ये बात बताना चाह रहे हैं, इतनी सी बात का बोध कराना चाह रहे हैं कि ये मार्ग कर्तव्यों से भागने का मार्ग नहीं है, बल्कि ये मार्ग कर्तव्यों में ना उलझने का मार्ग है। उलझने का मार्ग नहीं, कर्तव्य तो अपने समय पे होंगे, संयोग तो अपने समय पे होंगे, लेकिन अपन कर्तव्यों में उलझे ना भैया। अब एक चर्चा निकल आई भैया, भरत चक्रवर्ती की बात चली, तो भरत चक्रवर्ती की 923 पुत्रों की चर्चा निकल आई। क्या था भैया इनका?
देखो भैया, गिजाई की पर्याय से नहीं, गिजाई की पर्याय से भी कहीं कहीं कहा जाता है, कहीं कहीं अधिकतर कथन तो यह मिलता है कि नित्य निगोज से निकले। बहुत सारी जगह ऐसा कथन मिलता है, नित्य निगोज से निकले और सीधे 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 मनुष्य भाव में भरत चक्रवर्ती के पुत्र हुए। बहुत सारी जगह ऐसा लिखा है, बहुत सारी जगह दो पर्याय लिखी है कि गिजाई की पर्याय में आए, गिजाई की पर्याय से भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र हुए। लेकिन बहुत जगह ऐसा कथन मिलता है कि सीधे इतर निगोज से नहीं, सीधे नित्य निगोज से निकले और भरत चक्रवर्ती के पुत्र हुए। कितने? 923 पुत्र। और भैया उसी भाव से 8 वर्ष की उम्र में, बोले नहीं, कपड़े नहीं पहने बचपन से, और 8 वर्ष की उम्र में सीधे केवल ज्ञान, पहला शब्द बोला पिताजी से, दीक्षा ले रहे हैं, भगवान के समोषण में गाय, केस लोच करा और दिगंबरी दीक्षा धारण करी। और भैया 923 पुत्र, भैया नियम से उसी समय केवल ज्ञान की रिद्धि को प्राप्त हो गए, ध्यान में लीन हुए, ऐसे लीन हुए कि केवल ज्ञान लेके ही लौटे। एक नहीं, 923 पुत्र। बताओ भगवान आत्मा, एक बार निकले तो लौट के वापिस ही नहीं आए। बोले नहीं, बोले तो पिताजी से पहली बार बोले कि दीक्षा लेंगे, और पूछा नहीं कि ले ले या नहीं ले ले, दीक्षा लेंगे कहे और भगवान के समोषण में पहुंच गए। Recording in progress. केस लॉन्च करो और दीक्षा हो जाती है, केवली की पाद मूल में दीक्षा स्वयं हो जाती है। वहां गए, केस लॉन्च करा, भगवान से उपचार से कहने में आता है, भगवान के समोषण में दीक्षा ली, भगवान से दीक्षा ली, और भैया केवल ज्ञान महोत्सव मन गया। अंतर मुहूर्त में सबके सब अपना अपना काम बना के केवली हो गए। भगवान आत्मा, पता कौन सा पुरुषार्थ किया उन्होंने, ये बताओ बस। हम पहले बता चुके हैं, जूम वालों ने सबने सुना है, बाकी हमें जो सुनते हैं उन लोगों ने सुना है। बताओ क्या पुरुषार्थ किया, क्या हुआ उनके जीवन में, बताओ भैया, जूम से बोलो कोई। बहुत बार बता चुके हैं हमें ये उदाहरण, बहुत बार, कम से कम 5-6 बार, पंडित पूजा में भी 3-1 बार बताया। बताओ जल्दी, बताओ, नाम बोले कि किसी का। शालिनी दीदी बोलो म्यूट, कोई बताओ क्या हुआ। सोनाली दीदी, शालिनी दीदी कौन है, कीर्ति दीदी, सब तो है, बताओ जल्दी क्या हुआ। हाँ आपने भी सुना है। बहुत बढ़िया, यहाँ भी बोला था हमें, शांत रहो आप, बोलो जल्दी क्या। निगोजिया, सुनो हम बता रहे हैं फिर से, तुम लोग मत सुनो प्रवचन, झूम वूम ज्वाइन करने का कोई मतलब नहीं है, बंद करो सब, लीव हो जाओ, घर जाओ आराम से। क्या कह रहे हैं कि गुरु क्या क्या बताया था भैया, अरिहंत भगवान के जो अरिहंत भगवान के शरीर से जो निगोदे जीव स्पर्श कर जाते हैं, उस समय यदि उनकी आयु बंध का काल आ जाए, यदि उनकी आयु बन जाए तो उनके परिणाम इतने शुभतर होते हैं, उनकी लेशा शुक्ल ऐसी होती है कि वो नित्य निगोद से निकल के इतर में नहीं आते, नित्य से कोई इतर में आते ही नहीं, वो नित्य निगोद से सीधे निकल के मनुष्य पर्याय को धारण करते, इतने शुभ परिणाम। और वहां से भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र होके उनके परिणाम में संसार का कोई विकार ही नहीं है, संसार का कोई संस्कार ही नहीं पड़ा। वहां भगवान भरत चक्रवर्ती के पास जाते हैं तो सीधे ऋषभ देव का समोषण मिलता है, और ऋषभ देव के समोषण से बचपन से भगवान की वाणी सुनते हैं। भरत चक्रवर्ती से घर में कोई भगवान का उपदेश सुनते हैं तो एक ही भावना बनती है, भैया ये जगत तो सार है, समय सार आत्मा है, ऐसी विशुद्ध भावना बनती है कि संसार बिना देखे अपने मुक्ति के पद को देखते हैं। म्यूट कौन ने खोला, म्यूट करो, कौन है, सिर्फ अपना मुक्ति का पद ही दिखाई देता है भैया। ये ऐसी, ये कहां से हो रहा पुरुषार्थ,
भैया एक संयोग बस, एक निमित्त बस, एक निमित्त मिला और 923 के 923 केवल ही हो गया भगवान। अपने को तो भगवान की वाणी मिल रही है, भगवान का हार्द मिल रहा है, भगवान का उपदेश मिल रहा है, भगवान अपने अनादिकाल के संस्कार हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराय, नाम, वेदनी, गोत्र, ये संस्कार है। इन संस्कारों के कारण ये अपने को जो हार्द मिल रहा है ना भगवान की वाणी, ये मिल तो अपने को रहा है, लेकिन अपने पूर्व कर्मों में संस्कार है, इस कारण से अपन यहां अभी तक अटके हुए हैं। तो यदि अपने संस्कार नहीं होते, ये पूर्व के संस्कार नहीं बंधे होते, तो भगवान आत्मा तो ऐसा सवारा है कि अब भी आली जैसे की रस ये भी होने की तैयारी। लेकिन ये जटिल संस्कार, ये संयोग की मान्यताएं, ये अनादिकाल की इच्छाएं, कामनाएं, ये संस्कार उस सत्य को चरितार्थ नहीं होने देते, उस सत्य को स्वीकार नहीं होने देते। और सत्य अंतर स्वीकार होता भी है तो बेशक पुरुषार्थ नहीं उछलने देते। इसी का नाम आवरण है, कर्म आवरण है। और अपन यही चर्चा करना है भैया कि इन कर्म आवरण के बीच में भी मैं आत्मा गायक ही, अपन यही चर्चा कर रहे हैं, यही सिद्धांत अपन लगा रहे हैं, यही सिद्धांत अपन बार बार अपने अंतर में घोल रहे हैं। भैया अपना आत्मा तो गायक है, 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 अपना आत्मा तो गायक है। अपने आत्मा में गायक के अलावा और कुछ है ही नहीं। बताओ भैया, एक बार अरिहंत भगवान के शरीर को स्पर्श किया और आयु कर्म की कृपा देखो, होनहार देखो, उसी समय आयु बंध गई। भगवान अपनी भगवान की वाणी सुन रहे हैं, भगवान का उपदेश सुन रहे हैं। इस समय यदि भगवान की वाणी सुनते सुनते यदि आयु बंध गई तो भगवान के समुद्र में जाके देव बन के जाके बैठेंगे। भगवान आत्मा सीधे भगवान के समुद्र में जाके बैठेंगे। यदि 8 अपकर्षण काल में से कोई सा भी काल आ गया, इस समय उपयोग अपना यहाँ स्थिर है, तो सीधे भगवान के समुद्र में। आयु बंद नहीं, मतलब जिसका भैया मतलब भाड़ से चना उछलना है, जिसका उछलना है उसी का उछलना। वो तो भड़बूजे में से एक उतरना, एक उछटना है बस। भगवान आत्मा अपन यहाँ एक सिद्धांत सिद्ध करना चाह रहे हैं। क्या सिद्धांत सिद्ध करना चाह रहा है? क्या सिद्धांत सिद्ध करना चाह रहे हैं? भैया जीव अपना पुरुषार्थ कैसे भी कर सकता है, कोई भी जीव कर सकता है। जब निगोरीय जीव कर सकता है, भैया अपन क्यों नहीं कर सकते? कब किसकी होनार जाग जाए। अपन कहते भैया आत्मा आत्मा की बात सुन रहा है, आत्मा आत्मा की बात कर रहा है, आत्मा आत्मा की चर्चा कर रहा है, कमल भाव कह रहा है, गायक भाव कह रहा है, ज्ञाता कह रहा है। कब किसका कौन सा होनहार का काल आ जाए, कब किसका कौन सा बंद का काल आ जाए, कब कौन से कर्म की निजरा हो जाए, कब कौन सा योग बन जाए, कब कौन सा शुभ योग बन जाए, कब कौन सी भावना भाई फल दे दे, कब कौन सा भाव अंतर चित्त में लाख हो जाए, क्या पता भगवान आत्मा कब कौन सी बात निर्वाण का कारण बन जाए, कौन सा शब्द अनुभूति का कारण बन जाए, कौन सी बात अंतरोन्मुख कर दे अपने आप, अपनी चेतना को, अपनी जीवात्मा को, कौन सा शब्द अपने को संसार से अंदर ले जाए, अर्थात संसार के बाहर ले जाए, अपने अंदर ले जाए, संसार से दूर ले जाए। इसलिए कहते हैं भैया अपना उपयोग, अपनी शक्ति, अपना बल हमेशा अच्छे में दो भगवान, हमेशा अच्छे में दो, अच्छे में अपना उपयोग लगाओ, भगवान की वाणी में अपना उपयोग लगाओ, भगवान की वाणी में अपना चित्त लगाओ। जब भगवान की वाणी में अपना चित्त लगेगा तो कौन सा समय कब अनमोल होगा पता नहीं लगेगा भैया, कब आयु बंद हो जाएगा अपने को पता नहीं लगेगा। क्या कहना चाह रहा है, पूरे तत्व का सार बता दो भैया, क्या सार है। तो उस समय गायक भाव की बहुत अच्छी चर्चा करी थी ना, आपको बहुत मजा आया था ना। हम शाम को भी वही विषय ले सकते हैं, कल सुबह फिर कल तो हाँ कल सुबह हम नहीं रहेंगे, ये हमने नोटिफिकेशन उदय भैया को दे दिया भैया, कल सुबह की देशना आता, कल सुबह क्लास हम नहीं लेंगे, ठीक है। हाँ अब क्या कह रहे हैं भैया कि अपन यहाँ क्या चर्चा कर रहे हैं कि अपन तत्व की चर्चा सुबह जैसी आनंद की चर्चा अभी भी कर सकते थे, वही गायक भाव को अपन सुबह का वापस रिपीट कर सकते थे,
और परसों जो चर्चा होगी उसमें अपन उस गायक भाव को ही लेंगे, तत्वम च परम तत्वम को ही लेंगे। लेकिन अभी हमने विषय चेंज क्यों किया? क्यों किया विषय चेंज हमने? बताओ जल्दी, क्यों किया विषय चेंज? जब गायक भाव की चर्चा में इतना आनंद आ रहा था, 4-5 दिन से भैया इतना आनंद आ रहा था भैया, इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था कि लोगों ने एक एक चर्चा को 3-3 बार सुना। अब आपने नहीं सुना तो क्या करें? सुनने वाले ने सुना, क्या करें भैया? अभी विषय क्यों चेंज कर दिया आपने? यह देखो, निश्चय के साथ बराबर परस्पर व्यवहार चलता है। निश्चय आपके अंदर में पल रहा है तो फिर आपको इस चर्चा में भारीपना नहीं आना चाहिए, ये चर्चा आपको बहुत हल्की लगना चाहिए। बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि वास्तव में प्रमाद ही अपराध है। यदि आपके हृदय में वो गायक तत्व की स्वीकारता आई है, यदि आपके हृदय में वो गायक स्वरूप आया है, यदि आपने वास्तव में गायक तत्व को पिया है, तो आपको ये चर्चा बहुत अच्छी लगनी चाहिए। क्यों? क्योंकि निश्चय आया है, व्यवहार तो आपको बहुत अच्छा लगेगा ही, रुचेगा ही आपको। सही है, बिल्कुल सत्य है भाई। जीवन में ऐसा ही होना चाहिए, और नहीं है तो अभ्यास करेंगे ऐसा बनने की, नहीं है तो ऐसा होने का अभ्यास करेंगे। ऐसा थोड़ी ना भैया कि पलायनवादी बन के भाग जाएंगे। पलायनवादी का मतलब समझते हो? जो सेना युद्ध करना नहीं जानती लेकिन दिखती बहुत विशाल है, लेकिन यदि सामने कोई राजा की सेना आए तो वो सेना दिखती बड़ी है, संख्या में ज्यादा होती है, लेकिन कोई क्षत्रियों की सेना हो तो उसको देख के अपने आप ही भाग जाती, युद्ध करती नहीं है। ऐसे भैया अज्ञानी मूढ़ जीव पलायनवादी होता है, वो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने नहीं चाहता, वो मोक्ष मार्ग को ग्रहण करने नहीं चाहता, वो मोक्ष मार्ग की अनुभूति को प्रकट करने नहीं चाहता। वो तो भैया पहले ही पलायनवादी, पहले निकल लेता पिछले कुछ, भाई हमसे हो ही नहीं सकता, हम कर ही नहीं सकते, हमें वो अनुभव मिल ही नहीं सकता, हमें वो आत्मा अनुभव में आ ही नहीं सकता, पहले ही खिसक लेता भैया। भैया ये मार्ग पलायनवादियों का मार्ग नहीं। निष्ठा से ग्रहण करके बताओ भैया कि मैं परम तत्व परमात्मा ही हूं, तो बाहर का जितना भी परिणमन चलेगा वो कर्म संयोग है, मेरी अवस्था नहीं है। इसलिए कभी ये मत कहो कि हमें रोटी बनाना पड़ता है, कभी ये मत कहो कि हमें कपड़े धोना पड़ता है, कभी ये मत कहो कि हमें ऑफिस जाना पड़ता है, कभी मत कहो कि हमें परिवार के बीच में रहना पड़ता है। भैया ये कहो कि भगवान जो सब है वो कर्म उदय है, कर्म संयोग है, और इसके बीच में पुरुषार्थ करने में कोई बाधा नहीं। बस अपनी रुचि अपने आत्मा की होनी चाहिए, अपनी लगन अपने चैतन्य में आत्मा की होनी चाहिए, अपना रुझान अपने गायक तत्व का होना चाहिए। अपना रुझान यदि अपनी आत्मा का है तो कहीं भी कितना भी कैसे भी पुरुषार्थ हो सकता है, पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं। क्षत्रिय बनो, क्षत्रिय। हम राम और भरत चक्रवर्ती भरत नहीं, राम के भाई भरत का उदाहरण सुनाते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कर्तव्य निष्ठा क्या होती है, त्याग क्या होता है, समर्पण क्या होता है, यदि सीखना है तो राम परिवार से सीख सकते हैं आप, जहां कोई भी स्वार्थी नहीं है, एक भी स्वार्थी नहीं मिलेगा स्कूल में आपको, एक भी स्वार्थी नहीं मिलेगा भाई। सबको, जिसकी कहानी सुनोगे उसकी कहानी में वात्सल और त्याग, जिसको देखोगे तो वात्सल और त्याग, वात्सल और त्याग की प्रतिमूर्ति परिवार है राम वाली। इसलिए इसकी इतनी प्रशंसा भैया। भरत जैसा भाई, राम जैसा भाई, लक्ष्मण जैसा भाई, भैया क्या है इनकी कहानी भैया। भरत ने, आप अच्छे से सुनना इस बात को, भरत ने भैया वनवास हुआ था राम को 14 वर्ष का, वनवास हुआ था राम को 14 वर्ष का। वनवास में गए थे लक्ष्मण, राम और सीता, लेकिन भगवान आत्मा वनवास आपको लग रहा है कि सिर्फ सीता का और राम का हुआ था, आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन भैया पूरे परिवार का नहीं, पूरे कुटुंब का वनवास हो गया।
आपको लग रहा है कि ये 3 लोग वनवास में थे, ये 3 लोग वन वन भटक रहे थे, ये 3 लोग वन वन घूम रहे थे, लेकिन भैया वहां सब वनवासी हो गए थे। समझ गए क्या कहा हमने? भरत ने राजगद्दी पे नहीं बैठा, वहां उनकी जो पटरानियां थी उन्होंने अपने श्रृंगार छोड़ दिए, उन्होंने अपने ऐश्वर्य छोड़ दिए, सब सती हो गई। सती हो गई मतलब सबने अपने सुखों का, राजमहल का, भोगों का सबने परित्याग कर दिया। भैया सब साधक हो गए थे। आजकल भाई भाई की संपत्ति लूटने के लिए तत्पर है। क्यों? क्योंकि अपने भाग्य का निर्णय नहीं करता, क्योंकि आजकल वात्सल नहीं है, आजकल प्रेम नहीं है, आजकल भैया तत्व का निर्णय नहीं है, प्रमाद है। लेकिन भैया उस समय तत्व का निर्णय था। भैया जी म्यूट हो गए। जी कर रही हूँ। भैया जी आवाज नहीं आ रही। अभी वो म्यूट हो गए, मैं फिर से कर रही हूँ, नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण। भैया जी अनम्यूट करें आप। करने वाली कोई बात ही नहीं है। भाई साहब आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज क्यों नहीं आ रही? हेलो, आने लगी जी आप हाँ आप आ रही है। म्यूट हो गए थे भैया जी। नहीं यहाँ से म्यूट तो मैंने अभी करा था, आप जब आवाज नहीं आ रही बोल रहे थे तो। चलो ठीक है, अब छोड़ो। क्या कह रहे हैं भैया? क्या कह रहे हैं यहाँ कि जंगल में रह के वैरागी होना बात अलग है, जंगल में रह के व्रत होना बात अलग है, राम सीता लक्ष्मण का व्रत होना बात अलग है, लेकिन 3 खंड के राज के बीच में व्रत होके बताओ तुम, तो हम मानेंगे। भरत जैसे व्रत होके बताओ, भरत जैसे व्रत होके बताओ, भरत जैसे वैरागी होके बताओ। जब भरत जैसे व्रत होके बताओगे, भरत जैसे वैरागी होके बताओगे, भैया मेरे भाई का हिस्सा, मेरे भाई की संपत्ति को मैं ग्रहण नहीं कर सकता, मेरे भाई की संपत्ति में मेरा कोई अधिकार नहीं है। मेरे भाई की संपत्ति से भैया मेरा भाई को राज नहीं मिला तो इस राज का एक भी सुख मेरे लिए नहीं है, ना मेरे लिए है, ना भरत के परिवार के लिए है, ना भरत के अन्य भाइयों के लिए। यदि ये राम का नहीं तो फिर किसी का नहीं है। इतनी भावना कर सकते हैं सब, क्या कर सकते हैं सब, क्या कर सकते हैं सब? आसन कि मेरा नहीं, मेरे भाई का नहीं, यदि मेरे परिवार का नहीं तो फिर कुछ भी नहीं, किसी का भी नहीं, थोड़ा भी नहीं। यदि है तो मेरा भाई का अधिकार है, तो नहीं तो कुछ भी नहीं, एक ग्रास भी नहीं। भाई रुकी सुखी खाएगा तो मैं 56 भोग ग्रहण करने वाला नहीं हूँ। भाई घास फूस पे सोएगा तो मैं महल में गद्दे पे सोने वाला नहीं हूँ। भाई कुटिया में रहेगा तो मैं राजमहल में रहने वाला नहीं हूँ। भाई नंगे पे चलेगा तो मैं चप्पल पहनने वाला नहीं हूँ। भाई सिंहासन पे नहीं बैठेगा तो मैं सिंहासन पे बैठने वाला। भगवान आत्मा भरत राम से ज्यादा तपस्वी है, राम से पहले मोक्ष जाएगा। किसकी तपस्या ज्यादा मानोगे? 14 वर्ष तक वनवास में रहने वाले की या घर में रहने वाले की? बताओ किसकी साधना बड़ी मानोगे?
घर में रहने वाले बैरागी। इसलिए कहते हैं भरत जी घर में बैरागी हुई। घर में रहने वाले की साधना ज्यादा बड़ी है जंगल में रहने वाले से। ऐसा प्रेम हो अंतर में, ऐसा वात्सल्य हो अंतर में, ऐसी कर्तव्य निष्ठा हो अंतर में, ऐसी प्रीति हो अंतर में, तो घर स्वर्ग होते हैं, राम राज आता भैया। ओ भैया ऐसा वात्सल्य ना हो, ऐसी प्रीति ना हो, मेरा मेरा सुख, मेरी मेरी इच्छाएं, मेरी मेरी वासनाएं, मेरी मेरी कामनाएं, मेरा मेरा स्वार्थ, जहां मेरा मेरा होता है वहां कभी भी शांति, आनंद, वात्सल्य, प्रेम, वहां कभी कुछ नहीं हो सकता भैया। जहां जहां वात्सल्य होता है, जहां अपनत्व होता है, जहां वस्तु स्वभाव का निर्णय होता है, जहां भगवान के द्वारा दिया हुआ उपदेश हृदयंगम होता है, जहां भगवान की वाणी स्वीकार होती है, वहीं 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 ऐसा हो सकता है। भरत जैसा परिवार, राम जैसा वंश, क्षत्रिय कुल, सूर्यवंशी, वो भगवान जिनेंद्र की आज्ञा मानने वाले, वो ही हो सकते हैं भैया, और कोई नहीं हो सकते। बताओ भगवान है, रुचि है, इतनी रुचि है इतनी कर्तव्य निष्ठा। हमने कहा था ना, कर्तव्य निष्ठ भागा नहीं। भरत ने नहीं कहा कि भाई भाग गया तो मैं भी जंगल में भागूंगा। कहने लगा भाई चला गया तो अब इस राज का पालन कौन करेगा? मैं राज का पालन करूंगा, मैं राज के बीच में रहूंगा, मैं 3 खंड को संभालूंगा, राज के बीच में रहूंगा, सारी राज की व्यवस्था संभालूंगा, लेकिन भगवान आत्मा राज का भोग नहीं करूंगा। बताओ तुम कर सकते हो सत्याग? घर में रहूंगा, घर के बीच में रहूंगा, दुकान के बीच में रहूंगा, सबके बीच में रहूंगा, पूरी कर्तव्य निष्ठा से पालन करूंगा, लेकिन इन भोगों को भोगूंगा नहीं। कर सकते हो? बताओ भगवान आत्मा कर सकते हो? भगोड़ों का मार्ग नहीं है। मैंने पहले ही कहा था, मैं चर्चा यही शुरू करी, ये भगोड़ों का मार्ग नहीं है, भागने वालों का मार्ग ही नहीं है, ये भरत जैसा का मार्ग है भैया। जहां तो वात्सल्य का मार्ग है, यहाँ तो समर्पणता का मार्ग है, भगवान की वाणी को अंगीकार करने का मार्ग है। यदि स्वीकार कर लिया तो कर लिया, आत्मा से अंगीकार कर लिया तो कर लिया भगवान आत्मा। इसलिए एक बात बहुत मीठी सी है, भरत जी घर में बैरा कैसे भैया? बताओ तो कोई। 3 खंड के राजा कैसे बैरागी? बताओ तो कैसे बैरागी? राजमहल में रहने वाले, जनता का न्याय करने वाले, पूरा राज्य शासन चलाने वाले, कैसे बैरागी? भरत चक्रवर्ती कैसे बैरागी? राजा भरत कैसे बैरागी? बताओ तो जल्दी। उसी भाव से मोक्ष। भैया भरत को तो इस बात की जल्दी थी कि कब भाई आए और कब मैं वनवास लूं। भाई आए और वनवास लेके चले गए और साधु होके चले गए, दीक्षा ली और जय जयकार मचा दी। इंतजार नहीं किया कि राम आए हैं तो राम आएंगे, वो आज्ञा देंगे, वो राज संभालेंगे। भगवैया आए, अपना काम संभाला और अपन गए। बैराग्य की इतनी पक्की भूमिका कर ली थी, जो पक्की भूमिका वो राम जंगल में नहीं कर पाए थे, वो पक्की भूमिका भरत महल में कर गए थे। बताओ भगवान आत्मा, घर में साधना नहीं होती, घर में विरक्ति नहीं होती, हम करना नहीं चाहते, बात ये जरूर है। हम आसक्ति छोड़ना नहीं चाहते, ये बात जरूर है। हम ज्ञान की साधना करना नहीं चाहते, ये बात जरूर है। हम पुरुषार्थ करना नहीं चाहते, हम आलसी रहना चाहते हैं, ये बात जरूर है। टीवी देखने के लिए टाइम है, फालतू बात करने के लिए टाइम है, इधर उधर घूमने के लिए टाइम है, इंद्रिय विषय वासनाओं के लिए टाइम है, गप्पे मौज मस्ती के लिए टाइम है, लेकिन आत्म साधना के लिए है? लोग क्या कहेंगे, दुनिया में हमारा व्यवहार कैसे चलेगा? भाई हम किसी से व्यवहार नहीं पाते। आप लोगों से ज्यादा लोग जानते हैं, आप लोगों से ज्यादा लोग पूछते हैं।
बताओ जल्दी भैया, भगवानों का मार्ग है क्या? भागना है क्या? घर छोड़ के भागेंगे, घर छोड़ के निकलेंगे तो ये मोक्ष का मार्ग चलेगा, और घर में रहेंगे तो ये मुक्ति का मार्ग नहीं चलेगा। हाँ चलेगा भैया। हमारी चर्चा का सार सिर्फ आज का यही था। हम आज सिर्फ यही बताना चाह रहे थे, और ये भावना इसलिए थी कि लोग भगवान की वाणी सुनते हैं और एक ही बात कहते हैं, भाई घर में अनुकूलता नहीं है, परिवार में अनुकूलता नहीं है, संयोग में अनुकूलता नहीं है, भैया करना तो चाहते हैं लेकिन कि घर के लोग सुधर जाते तो कर लेते। हम तो कह रहे भैया तुम सुधर जाते तो तुम्हारा धर्म हो जाता, तुम नहीं सुलट रहे, दुनिया को सुलटाने के चक्कर में लगे हुए। अपनी रुचि बढ़ाओ भगवान आत्मा, अपनी रुचि बढ़ाओ, अपनी जिज्ञासा बढ़ाओ, अपने अंतर के बोध को बढ़ाओ। बिना अंतर बोध के, बिना आत्म प्रसाद के मुक्ति मिलने वाली नहीं है। ये भरत चक्रवर्ती, ये अर्जुन, ये राम, ये जीते जागते उदाहरण है। अपनी भूमिका का निर्वाह करते हुए भैया इन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया। युद्ध भी करना पड़ा पांडवों को, तो युद्ध भी किया, लेकिन भैया अपने मोक्ष मार्ग से नहीं टिके। युद्ध भी करना पड़ा तो युद्ध भी किया धर्म के लिए। विरोधी हिंसा कर सकता है कोई भी जीव, और चौथा गुण स्थान पर विरोधी हिंसा कर सकता है, धर्म के रक्षण के लिए कुछ भी कर सकता है। क्या कह रहे हैं? विरोधी हिंसा का कोई त्याग नहीं है। तो क्या कह रहे हैं? चौथा गुण स्थान बढ़ती है, क्षायिक सम्यक दृष्टि है, विरोधी हिंसा कर सकता है। तो क्या करें भैया? युद्ध भी करना पड़ा तो किया, लेकिन अपने मार्ग को भैया अर्जुन से पहले दुर्योधन दीक्षा लेके चला गए थे। सुन रहा हो नहीं सुन रहा? अर्जुन से पहले दुर्योधन दीक्षा कर लेके चले गए थे, और जिस दुर्योधन के सामने अर्जुन झुक नहीं रहा था, युधिष्ठिर झुक नहीं रहा था, 5 पांडव झुक नहीं रहे थे, जैसे ही केस लॉन्च हुआ 6 पछाड़ गिर गए थे चरणों में। आप तो भगवान हो गए, हम तो युद्ध करते रह गए, आप तो परमात्मा होने निकल गए। भगवान जी, जो माथा पहले झुक नहीं रहा था वो माता नतमस्तक हो गया, जय जयकार करने लगा। भगवान वीतराग धर्म है। जो कर्ण शत्रु जैसा था लग रहा था, वो कर्ण दीक्षित हो गया, भाई तो था ही, दीक्षित हो गया, साधु हो गया, तो भाई परकम्मा देने लगे। या सब आनंद के साथ, उत्सव के साथ, ये देखो कैसा कैसा प्रेम है। युद्ध से भी दीक्षाएं हो रही भाई, युद्ध में भी दीक्षाएं हो रही है, युद्ध में भी सब परमात्मा बन रहा है, सब 6ठे 7वें गुण स्थान में झूलने वाले। क्या है ये? युद्ध में कैसे लॉन्च हो रहा है? वहां तीर चल रहा है, वहां तमंचे चल रहे हैं, और वहां कैसे लॉन्च हो रहा है, वहां शांति हो गई। क्या हो रहा है भैया? ये होना धर्म की साधना। जिसके अंतर धर्म जीता है वो कर्तव्य से भागता नहीं है, और जिसके अंदर धर्म जीवित होता है, भगवान की वाणी जीवित होती है, वो भैया अपने मार्ग को कहीं से भी बना लेता है, कैसे भी बना लेता है। युद्ध के क्षेत्र में दुर्योधन जैसा दुष्ट, जिसे आप दुष्ट कहते हो, वो भी दीक्षा ले सकता भैया। बाहर से क्रोधी अहंकारी था, लेकिन जिन धर्म का विरोधी नहीं था, वीतराग धर्म का विरोधी नहीं था। भाइयों में विरोध हो सकता है, लेकिन वीतराग धर्म का विरोध नहीं हो सकता। भगवान क्या प्रेरणा मिल रही है? हम क्या बताना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? तो सही में आ रही? हमने इतने सारे उदाहरण क्यों दिए? भरत चक्रवर्ती से शुरू किया, भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र से शुरू किया, भगवान राम के भाई भरत, उनके पूरे परिवार से शुरू किया। अब कहाँ आ गए अपन? चलते चलते अर्जुन और पांडवों पे आ गए। ये हम दुनिया भर की कहानी क्यों सुना रहे हैं? क्यों सुना रहे हैं? क्या मजा आ रहा है हमें इनकी कहानी सुनाने में? जल्दी बताओ, नहीं तो हम बंद करके चले जाएंगे, बहुत हो गई है। जल्दी बताओ क्या मजा आ रहा है? बस जिसमें दम है उसके लिए कोई बाधा नहीं है, जिसके पास निष्ठा है
जिसमें दम है, जिसमें पुरुषार्थ करने की ललक है, जो अपना मार्ग बनाना चाहता है, अपनी रुचि रखता है, उसके लिए कोई प्रतिकूलता नहीं है तीनों लोगों में। और जिसे करना ही नहीं है अपना पुरुषार्थ, उसके लिए करोड़ों बहाने हैं, करोड़ों प्रमाद है, करोड़ों बहाने, रोना है भैया, हर निमित्त के प्रति रोना है। जिसे पुरुषार्थ करना है उसके लिए कोई बाधा नहीं, युद्ध क्षेत्र भी अनुकूल है। और जिसे नहीं करना वो भैया महलों में बैठा हो तो भैया कच्छु ना कच्छ पिंच लगा ही लेगा। ये अच्छे से नहीं बोल रहा इसलिए स्वाध्याय नहीं कर पा रहा, वो तो कच्छु ना कच्छु पिंच निकाल ही लेगा। जिसे करना है वो कहीं से भी कर लेगा, और जिसे नहीं करना उसे सारी सुविधाएं भी लाके दे दो तो वो तो कह रहे मच्छर काट रहा इसलिए मन नहीं लग रहा। कुछ ना कुछ प्रमाद, कुछ ना कुछ आलस, कुछ ना कुछ बुद्धि लगा ही लेगा। तो उसे भागना है ना, पुरुषार्थ नहीं करना, उसे पुरुषार्थ नहीं करने का बहाना चाहिए। इसलिए भैया एक बात हमें सिद्ध करनी थी, इन सब महापुरुषों के जीवन को देख के एक बात सिद्ध करनी थी कि जो सिद्ध होना चाहता है उसे कोई रोक नहीं सकता, और जो होना ही नहीं चाहता उसे कोई सिद्ध कर नहीं सकता भैया। जिसे सिद्ध होना है उसको कोई बाधा नहीं है, और जिसको होना ही नहीं है, जिसे अपने आत्मा का पुरुषार्थ करने नहीं है, उसे कोई जबरदस्ती खींच के ले जा नहीं सकता। इसलिए भैया अपन परिस्थितियों की ओर ध्यान ना दें, निमित्तों की ओर ध्यान ना दें, संयोगों की ओर ध्यान ना दें, संयोगी भाव की ओर ध्यान ना दें। अपना ध्यान रहे तो अपने ममल स्वभाव पे रहे, अपना ध्यान रहे तो अपनी ध्रुव आत्मा पे रहे, अपना ध्यान रहे तो अपनी निष्ठा पे रहे कि हम भगवान के वचनों में कितने निष्ठ हैं, अपन कितना प्रमाद छोड़ रहे हैं, अपने जीवन से अपन कितना प्रमाद अलग कर रहे हैं, अपन कितना समय अध्ययन के लिए दे रहे हैं, अपन अपने मन की अज्ञान रुचि को कितना तोड़ रहे हैं। बस इतना अपने को अपने अंतर में देखना भैया। कहीं किसी चीज से निमित्त से भागना नहीं है, किसी संयोग से भागना नहीं है, किसी कर्म के वजह से भागना नहीं है। फिर सबको साम्य भाव से देखना है, जानना है और जाने देना है। किसी की स्थिति को पकड़ना नहीं है। बस किसी भी स्थिति को पकड़ोगे तो अटक जाओगे, किसी भी पर्याय को पकड़ोगे तो अटक जाओगे, किसी भी परिणाम को पकड़ोगे तो अटक जाओगे। सबको जानो, देखो, जाने दो, सबको छोड़ते जाओ, किसी को पकड़ो मत। किसी को भी पकड़ोगे तो अटकन होगी, और सबको छोड़ दोगे तो फिर कोई अटकन नहीं है। ये देखो, ये मूल मंत्र समझो आप। यदि आत्मा का पुरुषार्थ करना चाहते हो, कमल भाव की सिद्धि करना चाहते हो, तो ये मूल मंत्र समझो। मूल मंत्र है भैया, कहीं नहीं अटकना, कहीं नहीं रुकना, किसी पे दोषारोपण नहीं करना, अपने मोक्ष मार्ग में किसी को बाधा नहीं मानना। क्यों? क्योंकि मोक्ष मार्ग बाहर से प्रारंभ नहीं होता, मोक्ष मार्ग अंतर से प्रारंभ होता है, और अंतर से प्रारंभ होने वाली वस्तु को कोई नहीं रोक सकता। अंतर से प्रारंभ होने वाली वस्तु को कोई अलग नहीं कर सकता। जो चीज प्रारंभ ही अंतर से हो रही है उसमें कोई बाधा नहीं हो सकती। ये बात याद रखना भैया। भरत चक्रवर्ती का मोक्ष मार्ग भी अंतर से प्रारंभ हुआ था, राम के भाई भरत का मोक्ष मार्ग भी अंतर से प्रारंभ हुआ था, 5 पांडवों का मोक्ष मार्ग भी अंतर से प्रारंभ हुआ था। और इस त्रिलोक में जो भी मुक्ति हो जाएगा उसका मोक्ष मार्ग अंतर से प्रारंभ होगा। बाहर में अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं सब कर्म का उदय है, निमित्त संयोग सब कर्म का उदय है। पूर्व में जैसी भावना भाई है वैसे संयोग है। पूर्व में यदि भैया पाप का जोर रहा है तो आज पंचम काल है, घर पुत्र परिवार में अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं। पूर्व में भाई हुई भावना का फल है कि आज काल में पड़े हम। लेकिन भैया ये काल हमारे लिए दुखकारी नहीं हुआ, ये काल हमारे लिए अनर्थ का मूल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इस काल में भगवान की वाणी की स्वीकारता हो गई। जो काम चौथे काल में नहीं हुआ था वो काम पंचम काल में हो गया। मेरे लिए तो चौथे काल से अनंत ज्यादा उत्कृष्ट और श्रेष्ठ काल है ये। जो काम मैं चौथे काल में नहीं कर पाया वो काम मुझसे पंचम काल में हो गया। भगवान की वाणी कहने का सौभाग्य, भगवान की वाणी स्वीकार करने का मार्ग, भगवान के उपदेश को भगवान के उपदेश की प्रभावना करने का मार्ग, और सबसे बड़ी बात अंगीकार करने का मार्ग जो इस काल में मिला वो अवसर तो चौथे काल में भी नहीं मिला भैया। सब कुछ इतने हो गया।
सब कुछ आनंद में हो गया, सब कुछ अपने कल्याण में हो गया। इसलिए भैया अवसर मिला अनमोल, संयोगों के नाम पे मत रो, शरीर के रोगों के नाम पे मत रो, दुनिया क्या कह रही है, दुनिया क्या कर रही है इसके नाम पे मत रो। सबसे समता भाव रखो, सबसे शांति का भाव रखो और चटपट होके खिसक लो यहां से, तो कल्याण हो जाएगा भैया। और नहीं तो 4 गति की 84 लाख की यात्रा करते करते जीव का कभी भी भला नहीं होने। ये सार रूप बात कहनी थी हमें आपसे। आज का हमें विषय ये स्पष्ट करना था, आप हमें और कोई चर्चा नहीं करनी। मैंने सुबह आपसे कहा ही था कि हम शाम को सिर्फ ये विषय स्पष्ट करेंगे कि ये मार्ग भगोड़ों का मार्ग नहीं, ये मार्ग कर्तव्य निष्ठा का मार्ग है, ये मार्ग भगवान की वाणी को स्वीकार करने वालों का मार्ग है, ये मार्ग पुरुषार्थी जीवों का मार्ग है, ये मार्ग कल्याणार्थी जीवों का मार्ग है, ये मार्ग अपनी स्वसत्ता, अपनी है दम सत्ता शक्ति को लेके चलने वालों के लिए। एक बार ठान लिया कि मैं परमात्मा हूं तो हूं, अब पूरा ब्रह्मांड पलट जाए मेरी मानता नहीं पलट सकती। ये मार्ग उनके लिए है। संयोग में कुछ भी चलता रहे, कर्म धारा में कुछ भी चलता रहे, लेकिन मेरी दृष्टि पलटने वाली नहीं है, मेरा उपयोग पलटने वाला नहीं है, मेरा अंतर हृदय पलटने वाला नहीं है। एक बार गायक तत्व को स्वीकार कर लिया तो कर लिया। इतनी निष्ठा, इतना बल, इतनी रुचि, इतना अंतर का शोर और इतनी अंतर में ये कहो कि शक्ति चाहिए। शक्ति, बिना शक्ति के मोक्ष मार्ग नहीं चलेगा। और अंतर आत्मा की शक्ति चाहिए, ये मन की शक्ति से काम नहीं चलेगा, ये बाहर शरीर की शक्ति से काम नहीं चलेगा। यदि अंतर आत्मा के विश्वास की शक्ति है तो आप कहीं भी कुछ भी करके निकल जाओगे, और अंतर आत्मा के विश्वास की शक्ति नहीं है तो आप निमित्तों के नाम पे ही रोते रहोगे। ये शरीर की शक्ति की बात नहीं है, यहाँ अंतर आत्मा की शक्ति की बात है, यहाँ बाहर की भक्ति की बात नहीं है, ये अंतर की भक्ति की बात है। यदि आपको अंतर की शक्ति है, अंतर आत्मा का विश्वास है, यदि आपको भगवान की वाणी स्वीकार होती है, यदि आपको अपने अंदर गायक तत्व भगवान आत्मा स्वीकार होता है, तो सारी शक्ति वहीं से आएगी, सारी ऊर्जा वहीं से आएगी, सारा पुरुषार्थ वहीं से प्रकट होगा। जितना भी जोर है, जितनी भी शक्ति है, उस गायक तत्व से ही आएगी, वहीं से दर्शन ज्ञान की ज्योति आएगी। सारी शक्ति, सारा ज्ञान में अनंत स्रोत, सारी शक्ति का पिंड वो अनंत चतुष्टय में परमात्मा ही है, सब कुछ वहीं से आएगा। बस अपने को तो उस शाश्वत सत्ता को, उस शाश्वत शक्ति को अंगीकार करना है, सब कुछ वहीं से उत्पन्न होकर आएगा भाई। दशमिक दर्शन ज्ञान चारित्र सब तप सब कुछ वहीं से निकल के आएगा। आपको क्या कब आएगा इसकी चिंता नहीं करना। आखिरी बात है, बिल्कुल 2 मिनट में छोड़ना है बस। आपको कब क्या आएगा इसकी चिंता नहीं करना। तो फिर अहम ब्रह्मास्मि सिद्धो। हाँ, बहुत अच्छे। क्या कहा मालूम है? आम ब्रह्मास्मि सिद्धोहम, गर्जना, मैं तो ब्रह्म स्वरूपी आत्मा हूं। बस एक ललकार, बस काफी है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मैं ब्रह्म था, ब्रह्म हूं, ब्रह्म रहूंगा। सिद्धो हम, ब्रह्म में सत्ता मेरी है, प्रकाश में सत्ता मेरी है, ध्रुव ज्योति मेरी है, मेरे अलावा किसी का कोई अस्तित्व नहीं। इतनी शक्ति, इतना विश्वास, इतना शौर्य, इतनी निष्ठा और इतना गहरा स्वभाव जिस दिन आपको अंतरात्मा से स्वीकार होगा, उस दिन आपको भाव भ्रमण करना छूट जाए। जब तक इतनी निष्ठा, इतनी शक्ति, इतना विश्वास, इतना प्रेम अपने सदगुरु से, जिन भगवान के वचनों से, सभी जीवों से वात्सल्य, जब तक ऐसे परिणाम नहीं आएंगे, मन में मायाचारी, छल कपट, हड़पने की भावना, राग देश की भावना, कसाई की भावना, जब तक मन में इतने बेर रहेंगे तब तक मुक्ति मिलने वाली नहीं। भैया इन सब बेरों को अपने मन से निकालें और भगवान आत्मा में निष्कलंक, सब विकारों से मुक्त, गायक ज्ञान स्वभाव भगवान आत्मा हो, तो इस परम सत्य को अंगीकार करें और अपने कल्याण का मार्ग बनाएं। भैया इन्हीं मंगल भावनाओं से आज के लिए इतना ही विशेष। पूरी आचार्य संत तारण जी महाराज की
की जय हो जय। ये सूचना फिर से दे दें, कल सुबह सेमरखेड़ी में क्षमावाणी का प्रोग्राम है, आप सब लोग आमंत्रित हैं, इसलिए सेमरखेड़ी प्रोग्राम में हम रहेंगे। इस कारण कल सुबह लाइव जूम बंद रहेगा, हम बंद नहीं रहेगा, सॉरी, महाराज जी या उदय भैया कोई प्रवचन लेंगे, हम नहीं रहेंगे, ठीक है। नमोस्तु तुम चनंदे आनंद मऊ नंद सहा परमित पद विद नमियो सिद्ध शोभा गुरु वेश गोपति रुई गोपति ज्ञान सहका सारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम्म ज्योत जिनेवरे सरस्वती अर्थ जो नय विनाश भव जो अमल ज्ञान पर देवो गुरु को धर्म को साची को परमार नमस्कार। सावधान।